आज का दिन विशेष रहने वाला है। आज हम जो भी करेंगे टोटल नया होगा। उसमें चाहे हमारे योग क्रियाएं हो, चाहे आसन हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे मुद्रा तक हो, हम सारा कुछ नया बताने वाले हैं, क्योंकि हम योगा फॉर बिगनर्स का जो हमारा पीरियड है उसे हम संपन्न करने जा रहे हैं। लगभग 30 वीडियो हमारी पूरी होने वाली हैं और अब हम इंटरमीडिएट योगासन की तरफ जाएंगे। तो हमें जो भी कुछ सीखना है जल्दी जल्दी हमारे 2-3 दिन में वीडियो में हमें सब कुछ जो भी नया है हमारा बता देना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के आखिरी तक। मैं गोविंदराज माथुर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल योगा यूनिवर्स पर। आज का हमारा जो पहला योग क्रिया रहेगा वो रहेगा रस्सी खींचने वाला। जो हमारे पुराने जमाने में जो हमारे गांव में कुआं हुआ करते थे, हमारे हर शहर में कुआं हुआ करते थे, उन कुओं से पानी कैसे निकालते थे वो हम उसी कल्पना को करेंगे। हम रस्सी को हम ऐसा सोचे कि हम पकड़ के खींच रहे हैं और बाल्टी नीचे से निकाल रहे हैं। तो वही पूरी क्रिया करने वाले हैं हम अपने वार्म अप में। और भी एक्स्ट्रा वार्म अप कर लेना। वैसे हम मुख्यतः आज 3 ही वार्म अप बताएंगे, आपको और भी वार्म अप करना चाहिए जिससे आपकी बॉडी में पसीना आ जाए, आपकी बॉडी गर्म हो जाए, जब भी जाके योगासन करना है। वैसे मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बताने वाला हूँ जो कि टोटल नए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम कल्पना करेंगे कि सामने रस्सी है, हम रस्सी को पकड़ रहे हैं और फिर खींच रहे हैं। फिर हम दूसरे हाथ से वहीं जहाँ पे हमने पॉइंट कर लेना है नजर को, वहीं से रस्सी फिर पकड़ी हमने, फिर खींची, फिर दूसरे हाथ से। इस तरीके से क्रम से करना है, इस तरीके क्रम से। इसको हम 100, 200, 300 जितनी आप में क्षमता है, जितने आपका समय है उतना आप इसको करिए। ये बहुत अच्छी क्रिया है, आपके शोल्डर के लिए बहुत बढ़िया है। आपके जो आपका चेस्ट है उसके लिए, उसकी कटिंग में बहुत ये हेल्प करेगा। ये जैसे पुराने ज़माने जो हम उस समय क्या कुछ करते थे, जिम हुआ ही नहीं करते थे। हम थोड़ा वार्म अप या फिर दंगल इस तरह की हम जो योग क्रियाएं होती थी या फिर मान लीजिए व्यायाम क्रियाएं होती थी, ऐसे करते थे। मुख्यतः जो जनमानस जो नॉर्मली रहने वाले व्यक्ति होते थे गाँव में, वो सिर्फ ऐसी क्रियाओं से ही अपने शरीर को फिट रखते थे, है ना। तो उन चीज़ों को हम दोबारा से अपना रहे हैं, है ना। इस तरीके से आप इसको करिए और जितना संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ये मेरे शोल्डर गर्म हो चुके इतनी देर में ही। आइए अब हम अगली क्रिया की तरफ बढ़ते हैं। अब हम करेंगे गतिमय मेरु वक्रासन, जिसको करने के लिए आपको अपने पहले पैरों को खोल लेना है साइड में बहुत अच्छे से, जितना संभव हो उतना खोल लीजिए और अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखिए। अपने हाथों को सामने ऐसे फैलाते हुए अपोजिट पैर को टच करना है और उसी दौरान आपको तेजी से जाना है, गतिमय तरीके से जाना है और पीछे वाले हाथ को फॉलो करना है, अच्छे से देखना है इस तरीके से। अब यहाँ से टच किया, अपोजिट गए, फिर वही सेम चीज हमें देखना है पीछे वाले हाथ को। इस तरीके से आप अपनी शक्ति अनुसार, समय अनुसार करिए इसे। मैं तो कम से कम इसे 50-100 भी कर सकता हूँ, बट वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम थोड़ा बहुत ही कम समय में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी मेरुदंड के लिए बहुत अच्छा है, आपके उदर के हिस्से के लिए बहुत अच्छा है, आपके फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है, आपके शोल्डर के लिए, आपके चेस्ट के लिए, आपकी कमर के लिए बहुत बढ़िया है क्रिया है। इसको एज ए वार्म अप करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जो करेंगे वह है मुष्टिका प्रघात क्रिया। जिस स्थिति में बैठा हूँ, जो लोग जानकार हैं योग के बारे में सुना है, समझा है, जानने की कोशिश की, उनको पता होगा ये आसन कितना महत्वपूर्ण है हमारे पाचन तंत्र के लिए। तो इस आसन को हम वैसे उकड़ू आसन बोल देते हैं, बहुत से और भी नाम है, बट जो हम क्रिया करने वाले हैं उसको बोलते हैं मुष्टिका प्रघात क्रिया। मतलब मुष्टिका मतलब अपनी मुट्ठी को बंद कर लेना, एक ताकत यहीं पे लगा देना पूरी तरीके से, और प्रघात मतलब प्रहार करना, मारना। जैसे आपने ये पुरानी क्रियाएं हैं, हमारे पुराने जमाने में ऐसी चीजें यूज होती थी। माताएं बहनें से एक होता ना धान कूटने वाली, जैसे मूसली बोलते हैं कई लोग, तो उसको चलाते ना, वही क्रिया कुल मिला के यहाँ पर भी है। इस तरीके से हमें करना है तेजी से। जब ऊपर जाएंगे तो श्वास भरेंगे, नीचे आएंगे श्वास छोड़ेंगे। आपके फेफड़े चल रहे हैं, आपकी पसलियां ऊपर की तरफ खिंच रही हैं, आपके शोल्डर चल रहे हैं, आपकी पीठ खिंच रहा है और आपके जो पाचन तंत्र है इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ऐसे मान लीजिए आप कुछ भी खा लीजिए, सारा हजम हो जाता है। ठीक है, इस क्रिया को आप करिए, बहुत अच्छी है। इसमें आपके शोल्डर मूवमेंट अच्छे से हो जाते हैं। आपको जो एक आसन होता है जिसे बोलते हैं मलासन, जिसके फायदे होते हैं कब्ज से जो रिलेटेड होते हैं, जो रोग हमारे जो हमारी आंत से रिलेटेड होते हैं उनको वो सॉल्व कर देता है। बट ये उससे भी थोड़ा सा मुश्किल है। जब आप इसको करेंगे
आपके पाचन तंत्र बहुत स्ट्रांग होने वाला है, तो आप इसको ट्राई करिए। अब हम आसन की तरफ चलते हैं। तो आसन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे शरीर के लिए। आज जो हम आसन, जो हमारा पहला आसन रहेगा, उस आसन का नाम है शुतुरमुर्ग आसन, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। मुझे लगता है लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा, तो मैं आपको आज इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए हम अपना आसन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अपने मैट की आखिरी हिस्से में आकर के खड़े हो जाइए और अपने घुटने को सीधा रखेंगे और अपने आप को आगे झुका देना है। ज़्यादा दूर भी नहीं ले जाना है, सिर्फ इतना रखना है। और फिंगर, अपनी हथेली ऊपर रखनी है, अपने सिर्फ फिंगर्स के बल पे रहना है और अपने पंजों के बल रहना है, ना कि आप एड़ी अपने तलवे का यूज नहीं करेंगे। इस पे चाहे तो वॉक भी कर सकते हो, इस तरीके से आप वॉक भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप इसको करिए। ये आपकी उंगलियों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी भुजाओं के लिए, आपके पंजों के लिए, आपके शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छा है। आपके पाचन तंत्र के लिए भी बहुत बढ़िया, क्योंकि आपका पेट इसमें दबता है। आपके मोटापे के लिए भी बहुत अच्छा है। ये मुझे इसी वक्त इतना दर्द हो रहा है कि बहुत ही भयंकर, क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ फिलहाल, ये ठीक है, बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ, तो मुझे दर्द हो रहा है। इसको आप करिए, ये आपकी उंगलियों के लिए ना बहुत अच्छा है। उंगलियां इसमें पेन करती हैं। पंजे मेरे हालांकि लास्ट में थोड़े से डाउन हो गए थे, वो डाउन नहीं करने हैं, हमें अपने सिर्फ पंजे के बल रहना है। ये हम फर्स्ट टाइम गलती कर जाते हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उस गलती को सुधारना भी चाहिए आगे चल के। ठीक है, इस आसन को करिए, ये बहुत अच्छा आसन है। चलिए अब हम अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। शीर्ष पादांगुष्ठ स्पर्श आसन, जो आसन बहुत ही अच्छा आपके पैरों के लिए हो सकता है, आपके हैमस्ट्रिंग के लिए हो सकता है, आपके आगे झुकने से आपके पेट के लिए अच्छा हो सकता है। और अगर आप इसको बैक में हल्का फुल्का बेंडिंग करने की बात करते हो, तो इसकी जो कठिनाई है वो समाप्त हो जाती है। और इसमें ध्यान रखना है कि आपको अगर स्लिप डिस्क या साइटिका जैसी गंभीर समस्या है, तो आप इस आसन को ना करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे और आगे कोई और आसन ट्राई करें। तो चलिए करते कैसे इसको, वो हम बता देते हैं। शीर्ष मसल, मतलब आपका शीर्ष मतलब सबसे ऊपर, ऊपरी समय कौन सा होता है, सिर। तो सिर को हम यहाँ शीर्ष उच्चारण कर रहे हैं। पादांगुष्ठ मतलब, पादांग मतलब पैर का अंगुष्ठ, मतलब अंगूठा, पैर का अंगूठा। स्पर्श आसन मतलब उसे हम टच करने वाले, अपने माथे से उस पैर के अंगूठे को टच करेंगे। ठीक है, आ जाइए। हम ऐसे अपने हाथों को पीछे भी रख सकते हैं, ऐसे नॉर्मली रख सकते हैं, और अपने सपोर्ट में ले सकते हो। ऐसे ये इजी हो जाएगा थोड़ा, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ये कई विधियां होती हैं, अगर हम एज ए बिगिनर करेंगे तो अपने सपोर्ट ले सकते हो। ऐसे भी, ऐसे कर लो, फिर अपोजिट जाओ, फिर अपोजिट अपना टच करके आओ, फिर अपोजिट आओ। ऐसे इसे आप दोहरा सकते हो, 20 से 25 बार करिए अपने समय अनुसार। अगर आपको ज्यादा मजा आ रहा है इसमें करने में, तो इसे ज्यादा भी कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए किसी आसन की लिमिट। आप अपनी इच्छा अनुसार ज्यादा से ज्यादा करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके शरीर के लिए। ठीक है, और आपके लिए इसमें एक और फायदा हो जाएगा। अगर आप अपने किक को खोलना चाहते हो, तो ये आपकी हेल्प करने वाला है उसमें। इस तरीके से जब आप नीचे जाए, अपनी श्वास को छोड़ दें, इस तरीके से। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा समय सीमा रखता हूँ। अब हम अगले आसन की तरफ चलते हैं। अष्टांग आसन, जिसके नाम में ही आपको इसका शाब्दिक अर्थ समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अष्ट मतलब 8 और अंग मतलब अंग। 8 अंगों को स्पर्श कराने वाले आसन को ही हम अष्टांग आसन बोलते हैं। तो उसको करते कैसे हैं, जो कि बहुत अच्छा है आपके मेरुदंड के लिए, उसको हम एक बार समझा देते हैं। सबसे पहले आप या तो माउंटेन से जाइए। अगर आप थोड़े माउंटेन से नहीं जा पा रहे हो, सक्षम नहीं हो उस चीज़ के लिए, तो आप पहले तो घुटने ऐसे टेक लीजिए, पंजे आपकी जमीन पर होने चाहिए, घुटने, और आपके हाथ आगे होने चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि आप ज़्यादा आगे हाथ कर लो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा झुकेंगे आप हल्का सा, और अपने हाथ थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में रख लें, है ना। और यहीं से अपनी कोहनी को बेंड करते हुए, अपनी एल्बो जो है बाहर की तरफ ना रखते हुए, बॉडी के साथ रखते हुए आपको ऐसे आगे जाना है, और अपनी चेस्ट और अपनी ठोड़ी को जमीन से लगा देना है, और ऊपर की तरफ देखना है, इस तरीके से। इसमें देखो आपके पंजे टच है जमीन से, आपके घुटने से टच है, आपके हाथ दोनों टच हैं, और आपका चेस्ट और आपकी ठोड़ी टच है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं अष्टांग नमस्कार आसन या फिर अष्टांग आसन। ठीक है, यह अष्टांग स्पर्श आसन, इसको कई नामों से बोला जाता है, और कई और भी नाम भी हो सकते हैं इसके। तो ये जो आसन है आपके, इसमें आप ध्यान भी कर सकते हो। अपने मूलाधार चक्र से जो आपकी शक्ति ऊपर की तरफ जाती है, आपकी जो सहस्रार चक्र की तरफ प्रवाहित होती है, उस की तरफ अपना ध्यान ले जाइए। वहाँ से
कल्पना करिए कि आपकी वहाँ से शक्ति जा रही है ऊपर की तरफ, उसको महसूस करिए। तो आप इसमें ध्यान कर सकते हैं, अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान कर सकते हैं, अपने गुरु का ध्यान कर सकते हैं। इसमें आपकी मेरुदंड से महसूस करनी है आपको पूरी एनर्जी को। तो आपकी मेरुदंड के लिए बहुत अच्छा आसन है, आपके शोल्डर के लिए, आपके ट्राइसेप बाइसेप दोनों के लिए ठीक है ये। तो आप अपने थाई के लिए भी इसको अच्छा समझ सकते हो, आपकी कमर के लिए भी ठीक है, और इस आसन में आप ध्यान भी कर सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अब जो हम आसन करने जा रहे हैं वह आसन आपकी कुंडली जागरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है। तो ऐसे आसन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पंजों और पैरों की मजबूती देता है, आपकी पंजे स्ट्रांग हो जाते हैं, असमय कांपने बंद हो जाते हैं। हम कई बार वृक्षासन तक करते हैं, वहाँ पर भी आपके पैर कांपते हैं, आप ध्यान लंबे समय तक नहीं लगा पाते हैं, आप अपने पैरों से अपने शरीर का बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज़ को हम रोकने के लिए इस आसन की हम अभ्यास करेंगे, और यह आप किसी स्त्री या पुरुष दोनों के लिए भी बहुत हितकारी हो सकता है। यह हमारे जननेंद्रियों को मजबूत और व्यवस्थित बनाता है। तो इस आसन को करना भी आवश्यक हो जाता है। तो चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। अब चलिए आसन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप इस तरीके से आप बैठिए, अपने पंजे को टच करिए, पैरों के पंजों की बात कर रहे हैं, और अपनी एड़ी को अपने गुदा भाग के आसपास या सेंटर में लगा दीजिए और बैलेंस करिए। सामने किसी एक केंद्र बिंदु पर फोकस करिए और अपने हाथों से मुद्रा लगा लीजिए और सीधे बैठ जाइए कुछ देर के लिए। यह आपकी कुंडली जागरण में बहुत ही हेल्पफुल आसन होता है। इससे आपका ध्यान एक जगह लगाना पड़ता है, बस यही एक इसकी शर्त है, ठीक है। और अपनी स्पाइन को सीधा रखिए। ये आपके पिंडलियों के लिए बहुत अच्छा है, पिंडलियां इसमें बहुत अच्छे से दबती हैं, आपके पैर कांपने बंद हो जाते हैं, ठीक है। इस आसन को अपने समय अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार इसको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम अगले आसन के बारे में बात करते हैं। अब जो हम आसन करने वाले हैं, इस आसन से आपकी भुजाएं स्ट्रांग होती हैं, आपका वक्ष जो है, आपका जो चेस्ट है वो ओपन होता है, वो फैलता है, वो चौड़ा होता है, और आपकी उदर भाग आपकी पीठ के लिए बहुत अच्छा है, आपके शोल्डर लाइन के लिए बहुत अच्छा है। इस आसन को आप जब करेंगे तो आपकी इन सब चीज़ों के, आपकी थाई के लिए, आपके हिप्स के लिए, आपके पीठ के लिए, आपकी जो मणिपुर चक्र जो हमारे जहाँ पे होता है, वहाँ पर जो हमारा फैट होता है, या मान लीजिए वहाँ पे हमें थोड़ा अपने शरीर को फिट रखना है, तो उसके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। तो चलिए हम इस आसन को करेंगे। इस आसन का नाम है पूर्वोत्तानासन। सबसे पहले करने की विधि समझ लीजिए। आप ऐसे दंडासन में बैठ जाइए, अपने हाथों को आप इस प्रकार भी रख सकते हैं, इस तरीके थोड़ा पीछे रख लीजिए हल्का सा, जिससे आप अपनी कमर को उठाएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो स्पेस की, है ना, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहीं से आप अपने हिप्स को अप करना है, और कोशिश ये रहे कि आपकी कमर जो है वो ऊपर उठती चली जाए, पूरा शरीर ऊपर की तरफ, और आपके शोल्डर बिल्कुल दर्द करने चाहिए, गर्दन नीचे की तरफ, और जितना संभव हो उतनी देर आप रुकें। ये आसन बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है, अगर आप इसे पहली बार करेंगे आपके साइड से यहाँ से पेन हो सकता है, क्योंकि ये पूरा दबता है बहुत अच्छे से। इस आसन को करिए, आपकी भुजाओं के लिए बहुत अच्छा है। ये मुझे मुख्यतः लगता है कि आपकी बाजुओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए अब हम एक मुद्रा के बारे में आपको बताने वाले हैं। जो मुद्रा बताएंगे उस मुद्रा से आप अपने शरीर में ऐसे गंभीर रोगों से बच सकते हैं। अगर उस मुद्रा का अभ्यास पर डे करेंगे तो जैसे आपके शरीर का कांपना, लकवा, हृदय रोग, सिर दर्द, और भी बहुत ही गंभीर बीमारियां जो कि सिर्फ आपके वायु विकार से बनती हैं। अगर आपके शरीर में गैस की समस्या है तो आप इस मुद्रा की प्रैक्टिस आज से ही प्रारंभ कर दीजिए, आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने में सफल हो पाएंगे। चलिए आज हम इस मुद्रा के बारे में बात करेंगे। इस मुद्रा को करने के लिए आपको अपनी तर्जनी उंगली जो है उसको बेंड करते हुए अपने अंगूठे के निचले हिस्से में जाके इस तरीके से टच कर दीजिए, और अंगूठे से उसको हल्का सा दबाव देना है, और जो हमारी बाकी की 3 उंगलियां हैं उनको नॉर्मली स्थिति में छोड़ देना है, और अपने घुटने में बहुत ही सरलता से अपने हाथों को रख लेना है। इसमें आप एक जो प्राणायाम है, जो मैं आज आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ, उस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप किसी भी प्राणायाम का इस मुद्रा में अभ्यास करिए, आपका जो वायु विकार है वो बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम आज इस मुद्रा के साथ साथ आपको प्राणायाम की भी जानकारी देते हैं। प्राणायाम जो हमारा रहेगा वो आज का रहेगा कपालभाति। तो चलिए हम कपालभाति को कैसे करते हैं, इस मुद्रा को लगाए रखें और कपालभाति का अभ्यास भी करें। सबसे पहले अपने श्वास अंदर लीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए,
फिर से लेके आप अपने पीठ को अंदर की तरफ पुश करिए, झटका दीजिए और उसी दौरान अपनी सांस को जैसे हम सामने रखे दीपक या मोमबत्ती को बुझाते हैं, उसी प्रकार आप मुंह से ना सांस निकाल करके सिर्फ और सिर्फ नाक से सांस को बाहर करिए। इस तरीके से आप अभ्यास करेंगे तो आपका ये कपालभाति प्राणायाम भी हो जाएगा साथ ही साथ। तो चलिए हम अभ्यास करते हैं। जैसे ये प्राणायाम आप अपने समय अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार करिए। अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को अपने श्वास पर केंद्रित करिए। पहली बार में कोई चीज़ सफल नहीं होती है, बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हो, पर अगर आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, पर डे आपको उसको प्रैक्टिस में लाते हो, तो आप वो चीज़ करने लग जाते हो। मेरा भी कपालभाति पहले नहीं होता था, मैंने काफ़ी दिन तक गलत प्राणायाम किया था ये वाला, और किसी के समझाने से या फिर बहुत देर प्रैक्टिस करने के बाद मुझे ये चीज़ समझ आई और मैंने कपालभाति बहुत अच्छे से किया। अब उसका अनुभव भी मुझे अच्छे से होता है कि आपके पीठ में थकान होती है, आपका जो नाभि का जो केंद्र होता है वहाँ पे थकान होती है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को प्रैक्टिस में लाइए, उनको अभ्यास में लाइए, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो मैंने आपको 2 चीज़ों के बारे में बता दिया, एक वायु मुद्रा और आपका ये कपालभाति। तो इसकी प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी, जो मैंने आसन बताए उन आसनों का भी प्रयास करना है कि वो अभ्यास में रहें, और जो मैंने आपको व्यायाम बताए हैं, जो आपको एज ए वार्म अप बताए हैं, उसको भी आपको अपने अभ्यास में सम्मिलित करना है। चलिए आज का वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ही लिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर भी करें। हमें अपनी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए हम सबको ही आगे आना होगा। इस हमारे छोटे से प्रयास में अपना सहयोग दें, योग प्रचार में हमारा योगदान दें, और इस हमारी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए छोटे से योग को जन जन घर घर तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।